नमस्कार साथियों, आपका हमारे YouTube चैनल जुगल टेक्निकल में हार्दिक स्वागत है। मैं जुगल राठौर। साथियों, इस वीडियो में हम बात करेंगे टीएसपी से नॉन टीएसपी एरिया के लिए आपको ऑनलाइन आवेदन करना हो या नॉन टीएसपी से टीएसपी एरिया के लिए आपको ऑनलाइन आवेदन करना हो तो कैसे करना है, इसकी पूरी प्रोसेस क्या रहने वाली है। यानी कि काफ़ी सारे साथियों के मुझे लगातार मैसेज मिल रहे थे कि सर जो टीएसपी से नॉन टीएसपी एरिया के लिए आवेदन करना है या नॉन टीएसपी से टीएसपी एरिया के लिए ऑनलाइन आवेदन करना है तो कैसे करना है, इसकी पूरी प्रोसेस क्या रहने वाली है, पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। टीएसपी से नॉन टीएसपी एरिया चेंज एप्लीकेशन आवेदन कैसे करना है तो कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो कंप्लीट पूरा वीडियो देखिए। और आप हमारे चैनल पे नए और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर जरूर क्लिक करें, क्योंकि ऐसी लेटेस्ट जानकारी मैं आपको लगातार देता रहता हूँ। तो शुरू करते हैं। तो देखिए साथियों, सबसे पहले तो आपको साला दर्पण स्टाफ लॉगिन आईडी और पासवर्ड डालकर लॉगिन कर लेना है। जैसे आप लॉगिन करेंगे तो आपको जो साला दर्पण स्टाफ लॉगिन है वो इस प्रकार नज़र आता है। यहाँ पर आपको 3 लाइन नज़र आती है। इसी 3 लाइन पर आपको क्लिक करना होता है और जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो नीचे आप चलेंगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन आपको नज़र आता है, देखिए अप्लाई वाला। इसी अप्लाई वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। तो देखिए जैसे आपने अप्लाई वाले ऑप्शन पर क्लिक किया तो यहाँ पर आपके सामने देखिए अप्लाई में भी काफ़ी सारे ऑप्शन आपको नज़र आते हैं। यहाँ पर एक ऑप्शन आपको नज़र आता है, देखिए टीएसपी नॉन टीएसपी एरिया चेंज एप्लीकेशन। यानी कि आपको टीएसपी से नॉन टीएसपी एरिया में चेंज करना हो या नॉन टीएसपी से टीएसपी में चेंज करना हो, इसके लिए आपको जो चेंज एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है इसके लिए ये ऑप्शन दिया गया है। इसी ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। तो देखिए जैसे आपने क्लिक किया तो यहाँ पर आपके सामने सबसे पहले एक पॉपअप नज़र आता है। देखिए कृपया ध्यान दें, क्या आप अनुसूचित क्षेत्र से गैर अनुसूचित क्षेत्र टीएसपी से नॉन टीएसपी एरिया में आवेदन करना चाहते हैं। यानी कि इस प्रकार का पॉपअप आपको नज़र आता है। आप इसको क्लोज कर दें और यहाँ पर देखेंगे तो आप देखेंगे तो अनुसूचित क्षेत्र से गैर अनुसूचित क्षेत्र और गैर अनुसूचित क्षेत्र से अनुसूचित क्षेत्र जो है उनके लिए आवेदन करने के लिए ये फॉर्म है। यानी कि आप टीएसपी से नॉन टीएसपी में जाना चाहते हैं तो आवेदन कर सकते हैं या नॉन टीएसपी से टीएसपी में जाना चाहते हैं तो आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए देखिए यहाँ पर विवरण दिया हुआ है, नोट आप अच्छे से रीड कर लें। विवरण में त्रुटि होने पर संस्था प्रधान से संपर्क कर प्रपत्र 10 में बदलाव करें। अगर आपका यहाँ पर जो विवरण दिखाई दे रहा है और इसमें कोई भी गड़बड़ है तो आप संस्था प्रधान से संपर्क करके साल आधार पर जो प्रपत्र 10 है उसमें डिटेल वगैरह आपकी चेंज करके और वहाँ लॉक और वेरीफाई करेंगे तो इसके बाद आपके यहाँ पर स्टाफ लॉगिन पर भी वो डिटेल्स जो है चेंज वो आपको नज़र आ जाएगी। इसके बाद देखिए कृपया ध्यानपूर्वक अपना आवेदन का प्रकार भरें। देख ले, आप जो भी आवेदन भर रहे हैं वो ध्यानपूर्वक भरें ताकि इसमें कोई गलती ना रहे। इसके बाद देखिए एक कार्मिक एक ही आवेदन के प्रकार को भर सकता है। यहाँ पर 2 प्रकार आपको मिलेंगे। यहाँ पर एक ही प्रकार आप भर सकते हैं। एक बार लॉक करने के पश्चात कोई बदलाव संभव नहीं है। यानी कि आप एक बार इसको लॉक कर देते हैं तो इसमें कोई बदलाव भी आप नहीं कर पाएंगे, तो ये भी आपको देखना है। इसके बाद देखिए आप यहाँ पर नीचे चलेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले तो आपको आवेदन का प्रकार मिलेगा। यानी कि यहाँ पर 2 प्रकार के आवेदन आपको मिलते हैं। पहला मिलता है यहाँ पर देखिए अनुसूचित क्षेत्र से गैर अनुसूचित क्षेत्र, यानी कि टीएसपी से नॉन टीएसपी एरिया में जाने के लिए आवेदन। और दूसरा आपको मिलता है कि गैर अनुसूचित क्षेत्र से अनुसूचित क्षेत्र यानी कि नॉन टीएसपी से टीएसपी एरिया में जाने के लिए आवेदन। यानी कि दोनों आवेदन आप कर सकते हैं। जो भी आपकी स्थिति उसके अकॉर्डिंग आपको आवेदन करना है। पहले बात कर लेते हैं टीएसपी वाले नॉन टीएसपी में जाना चाहते हैं तो उनको किस प्रकार आवेदन करना है। तो देखिए इसी पर टिक रहने देना है क्योंकि वो टीएसपी में है और उनको नॉन टीएसपी एरिया में जाना है और आवेदन करना है, तो इस पर टिक रहने देना है। अपनी डिटेल अच्छे से चेक कर लेनी है। इसके बाद देखिए यहाँ पर कार्मिक द्वारा प्रथम नियुक्ति के समय किस क्षेत्र के लिए आवेदन किया गया था। यानी कि जब कार्मिक की प्रथम नियुक्ति थी उस समय कौन से क्षेत्र के लिए उन्होंने आवेदन किया था। तो यहाँ पर आपको दोनों ऑप्शन मिल जाएंगे, टीएसपी नॉन टीएसपी। मान लीजिए आप टीएसपी क्षेत्र में कार्यरत हैं और आपने आवेदन टीएसपी क्षेत्र के लिए ही किया था या नॉन टीएसपी के लिए किया था, तो जो भी आपकी स्थिति उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर ऑप्शन ले लेंगे। इसके बाद देखिए नियुक्ति तिथि वगैरह आप चेक कर लें। यहाँ पर देखेंगे तो आपको नियुक्ति दिनांक वगैरह चयन वर्ग आपका नजर आ जाएगा। नियुक्ति का प्रकार जिला स्तर या आरपीएससी, यानी कि आपकी जो नियुक्ति हुई थी उस टाइम पे आरपीएससी सीधी भर्ती से हुई थी या सीधी भर्ती अन्य से हुई थी। यानी कि अगर आरपीएससी से सीधी भर्ती हुई थी तो इस ऑप्शन को टिक करेंगे और इसके अलावा और भी जो है जिला स्तर की या जिला स्तर से हुआ है तो सीधी भर्ती अन्य आप कर देंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पर अपलोड नियुक्ति आदेश, यानी कि आपका जो नियुक्ति आदेश है उसको भी अपलोड यहाँ पर कर देंगे। इसके बाद आपकी डिटेल्स और भी अच्छे से रीड कर ले आप। इसके
बाद देखिए वर्तमान पद पर चयन का प्रकार आपको सेलेक्ट करना है, यानी कि जो पद हैं उसका प्रकार सेलेक्ट करेंगे। जैसे कि देखिए ऊपर जो ऑप्शन लिया था आपने उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा। जैसे कि देखिए डीपीसी टीएसपी, डीपीसी नॉन टीएसपी, आरपीएससी टीएसपी, आरपीएससी नॉन टीएसपी, सीधी भर्ती अन्य टीएसपी, सीधी भर्ती अन्य नॉन टीएसपी, इस प्रकार के ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। यानी कि आपको वर्तमान पद पर जो चयन का आपका प्रकार है वो यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपका गृह जिला चेक कर लेंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पर आपको मंडल जिले की वरिष्ठता विलोपन की सहमति देनी है, यानी कि आपका मंडल या जिला जिसमें भी वरिष्ठता विलोपन होना है उसकी आप सहमति देंगे। देखिए यस नो में। इसके बाद देखिए वर्तमान में कार्यरत टीएसपी जिले का मंडल, जो भी अभी वर्तमान में आप रह रहे हैं टीएसपी जिले का, उसका मंडल आपको यहाँ पर नज़र आ जाएगा। इसके बाद देखिए वांछित मंडल जिले का विकल्प भरे, यानी कि आपको यहाँ पर ऑटोमेटिक 2 विकल्प दिए हैं। देखिए मेरी स्थिति के अकॉर्डिंग यहाँ पर मेरे को 2 विकल्प मिल रहे हैं। देखिए यहाँ पर मेरा जो मंडल है उसके अलावा देखिए यहाँ पर 2 मंडल मुझे और मिल रहे हैं। देखिए यहाँ पर पाली और उदयपुर आप देख सकते हैं। तो जिस मंडल का मैं विकल्प लेना चाहता हूँ उस पर टिक कर दूंगा। देखिए तो देखिए जैसे आपने उदयपुर पर टिक किया तो यहाँ पर आपके सामने यहाँ पर दूसरा ऑप्शन खुल जाता है, तो इस पर सेलेक्ट पर क्लिक करेंगे और आप देखिए उदयपुर मंडल में कहाँ जाना चाहते हैं। तो देखिए उदयपुर है, चित्तौड़गढ़ है, राजसमंद है, यानी कि मंडल के अकॉर्डिंग आपको ऑप्शन मिल जाएंगे जो नॉन टीएसपी में होंगे, क्योंकि टीएसपी से नॉन टीएसपी के लिए आप आवेदन कर रहे हैं तो इस प्रकार आपको ऑप्शन यहाँ पर मिल जाते हैं। देखिए मान लीजिए आप पाली के लिए आवेदन कर रहे हैं तो पाली में टिक करेंगे और यहाँ पर पाली से रिलेटेड आपको ऑप्शन मिल जाएंगे, पाली, सिरोही, जालौर। देखिए यहाँ पर 3 जिले हैं तो उन पर आपका ऑप्शन मिल जाता है, तो जिसमें भी आप लेना चाहते हैं उसको सेलेक्ट कर लेंगे। इस प्रकार हो जाएगा। इसके बाद देखिए नीचे प्रमाण पत्र हैं, ये देखिए मैं जो भी है पुत्र पुत्री शपथ पूर्वक बयान करती हूँ कि उक्त विकल्प पत्र में वर्णित की गई सूचना सेवा अभिलेखन के अनुसार सही है, किसी भी तथ्य को छिपाया नहीं गया है, मेरे द्वारा नियुक्ति के समय टीएसपी क्षेत्र के लिए आवेदन नहीं किया गया था, उपरोक्त वर्णित नियम के तहत मैं अपनी सेवाएं भविष्य में गैर अनुसूचित क्षेत्र में देने का विकल्प प्रस्तुत करती हूँ। और देखिए यहाँ पर हस्ताक्षर कार्मिक पद और पदस्थापन आ जाएगा, ये ऑटोमेटिक जब आप इसको प्रिंट करेंगे तब आ जाएगा। इसके बाद देखिए आपको यहाँ पर वर्तमान कार्यालय अध्यक्ष का नाम और सील यहाँ पर करवाना है। देखिए प्रमाणित किया जाता है कि कार्मिक गैर अनुसूचित क्षेत्र का निवासी हैं जो उपयुक्त सूचना इसके रिकॉर्ड अनुसार व्यक्ति कर ली गई हैं और ये सही है। तो इस प्रकार ये आवेदन हो जाएगा और आप यहाँ से सबमिट कर देंगे। इसके बाद देखिए दूसरा प्रकार यहाँ पर दे रखा है जिसमें आप देखेंगे तो गैर अनुसूचित क्षेत्र से अनुसूचित क्षेत्र, यानी कि नॉन टीएसपी से टीएसपी एरिया में जाना है। यानी कि आप टीएसपी के जो है टीएसपी के रहने वाले हैं और आप नॉन टीएसपी में लगे हुए थे, तो नॉन टीएसपी से आपको टीएसपी में जाना है तो आपको आवेदन करना है, तो इस पर टिक कर देंगे। जैसे आप इस पर टिक करेंगे तो यहाँ पर बोलेगा कि क्या आप गैर अनुसूचित क्षेत्र से अनुसूचित क्षेत्र यानी कि नॉन टीएसपी से टीएसपी एरिया में आवेदन करना चाहते हैं, केवल वही कार्मिक आवेदन पत्र प्रस्तुत करें जो टीएसपी क्षेत्र के मूल निवासी हो। ये यहाँ पर बताया गया है, तो ये भी आप देख लें। इसके बाद आपको नीचे चलना है, यहाँ पर आप अपनी वही डिटेल चेक कर लेंगे अच्छे से। इसके बाद आपको यहाँ पर देखिए कार्मिक द्वारा प्रथम नियुक्ति के समय किस क्षेत्र के लिए आवेदन किया था, तो वही देखिए आप यहाँ पर जो है आवेदन कब किस क्षेत्र के लिए किया था, टीएसपी के लिए किया था, नॉन टीएसपी के लिए किया था, तो आपको यहाँ से सेलेक्ट करना है। क्योंकि मान लीजिए आप टीएसपी एरिया के हैं और आपने टीएसपी के लिए आवेदन किया होगा तो टीएसपी पे ही क्लिक करेंगे, तो इस प्रकार ये ऑप्शन आप ले लेंगे। इसके बाद देखिए नियुक्ति दिनांक चयन वर्ग देख लेंगे, नियुक्ति का प्रकार आपको सेलेक्ट करना है, आरपीएससी सीधी भर्ती से हैं या सीधी भर्ती से हैं, तो जो भी आपकी स्थिति वो कर लेंगे। नियुक्ति जो आदेश है आपका वो अपलोड कर देंगे। इसके बाद आपकी पूरी डिटेल आप चेक कर लेंगे। यहाँ पर देखिए नीचे आपको वर्तमान पद पर चयन का प्रकार सेलेक्ट करना है। इसमें आप देखेंगे तो डीपीसी टीएसपी हैं, डीपीसी नॉन टीएसपी, आरपीएससी टीएसपी, आरपीएससी नॉन टीएसपी, सीधी भर्ती अन्य टीएसपी और सीधी भर्ती अन्य नॉन टीएसपी, यानी कि जो आपकी स्थिति है, जो आपने यहाँ पर वर्तमान पद पर चयन का प्रकार आपका जो भी है वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आपको नीचे चलना है और देखें यहाँ पर आपको मंडल जिले की वरिष्ठता विलोपन की सहमति दे देनी है या नहीं देनी है, तो जो भी ऑप्शन है आपका वो यहाँ पर जो भी आपकी स्थिति होती है उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन लेंगे। इसके बाद देखिए टीएसपी क्षेत्र के निवासी हैं तो मूल निवास प्रमाण पत्र संलग्न करें, यानी कि आप टीएसपी क्षेत्र के व्यक्ति हैं, इसका आपके पास क्या सबूत है, उसका जो भी मूल निवास है वो अपलोड आप यहाँ पर करेंगे। इसके बाद देखिए वांछित जिले का विकल्प भरे, तो यहाँ से आपको वांछित जो भी जिला है टीएसपी के लिए आप जाना चाहते हैं तो यहाँ पर सभी जिले आपको मिल जाएंगे। देखिए जो भी टीएसपी में आते हैं, जैसे कि देखिए बांसवाड़ा है, चित्तौड़गढ़ है, डूंगरपुर है, प्रतापगढ़ है, राजसमंद है, उदयपुर है, पाली का कुछ क्षेत्र होता है, सिरोही है, सलूम्बर है, तो इस प्रकार ये जिले आपको मिल जाएंगे। जो भी टीएसपी एरिया में आते हैं तो उनको आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद देखिए वही प्रमाण पत्र आपको मिल जाता है।
देखिए इसको पढ़ ले कि आपकी जो भी डिटेल्स है वो सूचना सेवा अभिलेखन के अनुसार सही हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पर कार्यालय अध्यक्ष द्वारा भी इसको प्रमाणित किया जाएगा कि आप जो भी कार्मिक है अनुसूचित क्षेत्र का निवासी हैं, और रिकॉर्ड के अनुसार हमने इसका मिलान कर लिया है, वो भी यहाँ पर सील साइन करेंगे। और तो आपको यहाँ से इसको फिल करके सबमिट कर देना है। जब आप सबमिट कर लेंगे तो इसकी प्रिंट वगैरह आपको निकाल लेनी है, और ये जो भी डिटेल्स हैं जो मैंने आपको बताई इनको आप जो है करवा लें, जैसे कि आपके साइन है, पद पदस्थापन है और कार्यालय अध्यक्ष के नाम सील वगैरह हैं, और इसको भर भरा के आप जो भी लॉक वगैरह करना है आगे की स्थिति वो कर सकते हैं। तो ये थी साथियों जो आपको टीएसपी से नॉन टीएसपी के लिए आवेदन करना है, या नॉन टीएसपी से टीएसपी के लिए आपको आवेदन करना है, तो जो स्टाफ लॉगिन है उससे किस प्रकार आवेदन करना है, क्या क्या डिटेल आपको फिल करनी होगी, पूरी जानकारी मैंने आपको इस वीडियो में देने का प्रयास किया। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी? जानकारी अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर जरूर क्लिक करें, क्योंकि ऐसी लेटेस्ट जानकारी मैं आपको लगातार देता रहता हूँ। धन्यवाद साथियों, फिर मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।